सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिडिटी एपिसोड नंबर 7। एंड आज अपन बात कर रहे होंगे एड्रेस की। एड्रेस आखिरकार किस चिड़िया का नाम होता है इन सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड बिलीव मी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट कॉन्सेप्ट इन सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग। एंड इस इजी को भी अपन और ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहे होंगे ओनली ऑन आपका हमारा सब प्यारा सा चैनल कनेक्ट वर्ड। सो बिना किसी बकवास के लेट मी एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली एड्रेस इन सॉलिडिटी। ठीक है, चलो एड्रेस होता क्या, एड्रेस होता क्या, चलो इस कॉन्सेप्ट को अपन बेहतरीन वे में समझ के देखते हैं। देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे ब्लॉकचेन है, ठीक है, तुम्हारे पास मान लो ये ब्लॉकचेन पड़ी हुई है, ठीक है, ये ब्लॉकचेन है, ठीक है। अब यार अबे भाई लिख जा, हाँ लिख गया, ठीक है। तुम्हारे पास ये ब्लॉकचेन पड़ी हुई है, ठीक है। अब यार तुम क्या हो, तुम एक डेवलपर हो, तुम कुछ कोड लिखते हो, ठीक है, तुम कोड लिखते हो एंड फिर तुम उस कोड को ब्लॉकचेन पे डाल सकते हो मतलब डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तुम क्या हो, तुम एक डेवलपर हो, तुम ब्लॉकचेन के ऊपर कोड अपना डाल सकते हो। इस कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। इतना सबको पता है यहाँ पे। अब देखो, ये जो कोड है, तुम्हारी तरह यार दुनिया में हजारों लाखों डेवलपर्स, डिंग 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 डिंग, एक मैं भी हूँ, ठीक है, उनमें से एक मैं भी हूँ, आप भी हो। नहीं हो तो बन जाओगे, सॉलिडिटी के एंड तक सॉलिडिटी सीरीज जैसे कंप्लीट होगी आप डेवलपर बन जाओगे अच्छे खासे, ठीक है। तो बहुत सारे डेवलपर्स हैं दुनिया में, उन सब का कोड कहीं यहाँ पड़ा है, कहीं यहाँ पड़ा है, कहीं यहाँ पड़ा है, किसी का कोड कहीं और पड़ा है, किसी और ब्लॉक में पड़ा है, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा किसका कोड कहाँ पे लोकेटेड है ब्लॉकचेन के ऊपर? तुमने अपना कोड डाल दिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया, अब तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है ब्लॉकचेन में कैसे पता चलेगा? सो इसके लिए हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक एड्रेस होता है। इसीलिए हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक एड्रेस होता है जो कि ये बताता है कि यार अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ये एड्रेस है, मतलब ब्लॉकचेन पे इस जगह में पड़ा हुआ है वो तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एड्रेस इज जस्ट एन आइडेंटिफायर विच टेल्स कि कहाँ पे तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लोकेटेड है, ठीक है। उस चीज के लिए तुम्हारी हेल्प करता है एड्रेस। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। दैट सिंपली टेल्स कि तुम्हारा कोड कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। चलो उसके बाद, ठीक है, इतना अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। मिट जा भाई, मिट जा भाई, मिट जा भाई, मिट जा भाई, तू भी मिट जा एंड तू भी मिट जा। चल मिट गया। मिटने के बाद अपन को क्या पता, अभी तक अपन को समझ में आया कि हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक एड्रेस होता है, हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक एड्रेस होता है। उसी तरीके से वॉलेट एड्रेस भी होता है, ठीक है, वॉलेट एड्रेस भी होता है। अच्छा, तुमको पता है क्या वॉलेट एड्रेस क्या होता है? नहीं पता, सॉलिडिटी के बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन वाली प्लेलिस्ट देख लेना, बहुत ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन वाली प्लेलिस्ट में हर कुछ ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन है, जाके देखो, मजे करो, वापस आओ यहाँ पे एंड फोड़ो। चलो, तो दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस एंड एक वॉलेट का एड्रेस, ठीक है। ये क्या है, ये एड्रेस है, क्या है, एड्रेस है, ठीक है। अब यार जैसे हमारे पास इंट होता है टू स्टोर इंटीजर, ठीक है, हमारे पास इंट डेटा टाइप है जो कि इंटीजर को स्टोर करता है। जैसे हमारे पास डबल डेटा टाइप है जो कि तुम्हारे डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, ठीक है। वैसे ही एड्रेस को स्टोर करने के लिए तुम्हारा कौन सा डेटा टाइप है सॉलिडिटी में? इन एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए जो सॉलिडिटी में डेटा टाइप है दैट इज नोन एज एड्रेस, ठीक है। एड्रेस तुम्हारा क्या स्टोर करता है? एड्रेस स्टोर करता है। किसका एड्रेस स्टोर कर सकता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है एंड वॉलेट एड्रेस भी स्टोर कर सकता है, ठीक है, वॉलेट एड्रेस भी स्टोर कर सकता है। सो एड्रेस एक डेटा टाइप है सॉलिडिटी में जो तुम्हारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉलेट एड्रेस को स्टोर कर सकता है। इतना कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर हो चुका है। अब बिना किसी बकवास किए अपन कोड करना स्टार्ट करते हैं। मिट जा, तू भी मिट जा, तू भी मिट जा, तू भी मिट जा, मिट जा भाई, तू भी मिट जा, तू भी मिट, चल मिट गया, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट कोडिंग, ठीक है, लेट्स स्टार्ट कोडिंग। बहुत ही बात हो गई, लेट्स स्टार्ट कोडिंग। चलो, तो हम लोग कैसे लिखते हैं उसको? ऐसे लिखते हैं कुछ भाई। स्पेलिंग यार एक बार में सही हो जाती तब तो क्या ही बात थी। चल, एड्रेस कुछ भी दे दो यार, ठीक है। एड्रेस पब्लिक ओनर, ठीक है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ओनर का एड्रेस है। ये किसका एड्रेस है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ओनर का एड्रेस है, ठीक है। इसमें तुम कुछ भी एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं मेटामास्क खोलता हूँ अपना, ठीक है। लेट मी ओपन माई मेटामास्क। खुल जा मेटामास्क, खुल जा। पासवर्ड दे देता हूँ मैं अपना। ओके भाई, पासवर्ड दे दिया मैंने अपना, ठीक है। मैंने मेटामास्क खोल लिया अपना। यहाँ पे यार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने एड्रेस को। देख रहे हो यहाँ पे? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पेंसिल निकालनी पड़ेगी मतलब। चल ठीक है, यहाँ पे मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी किया इस एड्रेस को, सिंपली मैं आया एंड मैंने इस एड्रेस को कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आके डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ मैं इस एड्रेस को, ठीक है। तो अपना ओनर का एड्रेस हो गया, ठीक है।
अब चलिए एक फंक्शन बना लेते हैं अपन, ठीक है। फंक्शन गेट ओनर एड्रेस, गेट ओनर एड्रेस। ये क्या कर रहा होगा, ये कुछ सिंपली कुछ नहीं कर रहा होगा यार, ये पब्लिक होगा सबसे पहले तो, ठीक है। पब्लिक व्यू, अबे भाई पब्लिक व्यू रिटर्न्स, पब्लिक व्यू रिटर्न्स। एंड ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये अपना एड्रेस रिटर्न कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये लिख दो तुम, ठीक है, एड्रेस लिख दो, बस आ जाओ यहाँ पे। एंड तुमको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, रिटर्न करा दो ओनर, तो अपना एड्रेस रिटर्न हो गया, ठीक है। अब आ जाओ यार, कंपाइल करते हैं इस कोड को। कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। आ जाओ डिप्लॉय करते हैं, पिछले वाले प्रोग्राम के डिप्लॉयड कोड को डिलीट कर दो, ठीक है। डिप्लॉय पे आ जाओ, डिप्लॉय करो, ये हो गया चुका डिप्लॉय, ठीक है। खोलते हैं इसको एंड चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो यार ओनर कौन है, ओनर यार ये वाला एड्रेस है, देख रहे हो, ये जो हमने यहाँ पे एड्रेस निकाल के दिया था, इसको मेटामास्क से निकाल के ओनर पे ये वाला एड्रेस स्टोर्ड है। ओनर को क्लिक करो, देखो आ गया एड्रेस। गेट ओनर एड्रेस को क्लिक करो, देखो आ गया एड्रेस। तो आज अपन ने जाना एड्रेस कौन सा डेटा टाइप अपना होता है सॉलिडिटी में, ठीक है। एड्रेस क्या करता है, एड्रेस एक डेटा टाइप है सॉलिडिटी में जो सिंपली अपने वॉलेट एड्रेस एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को स्टोर करता है। चलो यकीन नहीं हो रहा तो एक काम करते हैं, मैं डिप्लॉयड पे जाता हूँ। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखो, ये अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, देखो ये क्या अपना, ये अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ये अपना क्या था, ये अपने वॉलेट का एड्रेस था, ठीक है, पब्लिक की था। ये क्या है जो यहाँ पे लिखा है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसकी जगह यार ये भी डाल सकता हूँ, ठीक है, देख सकते हो मैं इसकी जगह ये भी डाल सकता हूँ। तो अपन को ये क्लैरिटी हो गई, अपन को ये समझ में आ गया एड्रेस आखिरकार किस चिड़िया का नाम होता है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट अपन और देखते हैं, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है अपना सॉलिडिटी में, एक चीज़ होती है सॉलिडिटी में जिसको हम लोग मैसेज डॉट सेंडर बोलते हैं। एक चीज़ होती है सॉलिडिटी में जिसको हम लोग मैसेज डॉट सेंडर बोलते हैं। उसको कैसे लिखते हैं, MSD डॉट सेंडर से लिखते हैं। ये क्या है, ये भी एक एड्रेस है, ये किसका एड्रेस है, ये उस पर्सन का एड्रेस है। ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये उस पर्सन का, या तो ये वॉलेट एड्रेस भी हो सकता है, देखो मैसेज डॉट सेंडर तुम्हारा वॉलेट एड्रेस भी हो सकता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी एड्रेस हो सकता है। लेकिन ये वो एड्रेस है जिसने फंक्शन को कॉल किया है। ये वो एड्रेस है जिसने फंक्शन को कॉल किया है, समझ रहे हो बात, ये वो एड्रेस है जिसने फंक्शन को कॉल किया है। अगर मैं बोलूं मैसेज डॉट सेंडर क्या है, मैसेज डॉट सेंडर एक ऐसा एड्रेस है जिसने उस फंक्शन को कॉल किया है। मैसेज डॉट सेंडर में कौन सा एड्रेस स्टोर्ड है, मैसेज डॉट सेंडर में वो एड्रेस स्टोर्ड है जिसने उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया है। फिर से देखो फिर से देखना। अगर मैं आता हूं एंड मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं मैसेज डॉट सेंडर की, तो मैसेज डॉट सेंडर कौन होगा, मैसेज डॉट सेंडर वो होगा, अगर मैंने इसको कॉल किया तो मैं होगा, तो क्या होगा, मेरा एड्रेस होगा, मेरा वॉलेट एड्रेस होगा। सो जो भी उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा है वो मैसेज डॉट सेंडर में स्टोर्ड होता है, ठीक है। चलो ग्रेट, इतना अपन को समझ में आ रहा है। अब चलो एक चीज अपन करते हैं, ठीक है। अच्छा आपको पता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपको पता है? देखो अभी तक अपन ने क्या समझा है, अभी तक अपन ने समझा एड्रेस क्या होता है, अपन ने समझ लिया ना एड्रेस क्या होता है। फिर अपन ने समझा मैसेज डॉट सेंडर क्या होता है। मैसेज डॉट सेंडर में वो एड्रेस होता है जिसने उस फंक्शन को कॉल किया है, सिंपल। जिसने उस फंक्शन को कॉल किया वो क्या है, मैसेज डॉट सेंडर है, सिंपल। अभी हम प्रैक्टिकल भी करके देख रहे होंगे, बहुत मजा आने वाला है, बस सुनते रहो, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल करने के लिए अपन को कंस्ट्रक्टर की जरूरत है। किसकी जरूरत है, कंस्ट्रक्टर की जरूरत है। आप सबको पता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर। आखिरकार कंस्ट्रक्टर किस चिड़िया का नाम होता है, चलो समझते हैं, ठीक है। आई गेस आपको पता होगा कंस्ट्रक्टर किस चिड़िया का नाम होता है। मैंने कंस्ट्रक्शन लिख दिया क्या, ए भाई यार, ये जो आजा चल, ठीक है, चल कंस्ट्रक्टर समझते हैं अपन कि किस चिड़िया का नाम है। देखो आप सबको पता होगा, ऐसे तो नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो होता है जब भी तुमने कोड को डिप्लॉय किया है, ठीक है, ठीक है, सबसे पहला फंक्शन, ठीक है, फंक्शन जो रन होगा
सबसे पहला फंक्शन जो रन होगा दैट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है। फिर से आई रिपीट, कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर सिंपली एक फंक्शन है, ठीक है। जब भी तुम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करोगे ब्लॉकचेन पे, पहला फंक्शन जो तुम्हारा कॉल होगा, अपने आप कॉल हो जाता है, हमको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप कॉल हो जाता है। सबसे पहला फंक्शन जो कॉल होगा दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर से समझ में आ गया? कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर सिंपली एक फंक्शन है। तुम जब भी अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करोगे, सबसे पहला फंक्शन जो तुम्हारा रन होगा ऑटोमेटिकली, तुमको रन करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा क्या होता है? वो तुम्हारा होता है कंस्ट्रक्टर। इतना अपन को समझ में आ चुका है, ठीक है। आई गेस मैं ओवर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। चलो, कंस्ट्रक्टर आई गेस आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं? कुछ तूफानी करने वाले हैं, ठीक है। कुछ तूफानी करने वाले हैं। चलो, मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपली, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ सिंपली, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ, कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो ओनर है इसमें मैं डाल दूंगा मैसेज डॉट सेंडर। अब हुआ क्या? हुआ क्या यार? हुआ क्या? समझो इस चीज़ को, बहुत अच्छे समझो, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो देखो क्या हो रहा है। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम ओनर है, उसका डेटा टाइप क्या है? उसका डेटा टाइप एड्रेस है। मतलब ये जो ओनर है ये एक एड्रेस को स्टोर कर सकता है। ये जो हमने ओनर नाम का वेरिएबल बनाया है ये एड्रेस को स्टोर कर सकता है, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पे? मैसेज डॉट सेंडर लिखा। फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पे? मैसेज डॉट सेंडर लिखा, ठीक है। अब यार जैसे ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूंगा, जैसे ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूंगा, मेरा ये जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये अपने आप कॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरा कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने क्या बताया, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो सबसे पहले कॉल होता है, सबसे पहले रन होता है तुम्हारा, ठीक है। सबसे पहले रन होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं डिप्लॉय करूंगा ना, कंस्ट्रक्टर मेरा ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका बॉडी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे एग्जीक्यूट स्टार्ट होगी हमारी बॉडी होना, अब देखो, अब देखो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर मैं कॉल किया हूं। कंस्ट्रक्टर किसने कॉल किया है? जिस बंदे ने डिप्लॉय किया है प्रोग्राम को, उसी ने कॉल किया है। फिर से, कंस्ट्रक्टर किसने कॉल किया है? जिस बंदे ने प्रोग्राम को डिप्लॉय किया है उसी एड्रेस ने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो गया। उसने कॉल डायरेक्टली नहीं किया, अपने आप कॉल हो जाता है वो। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक फंक्शन है जो सबसे पहले कॉल होता है जब भी तुम डिप्लॉय करते हो। उसको कॉल कौन करता है? कौन कॉल करता है? जिस एड्रेस ने उसको डिप्लॉय किया है वही कॉल करता है, लेकिन अपने आप हो जाता है, उसको जरूरत नहीं पड़ती। उसके द्वारा कॉल किया गया है बट उसने किया नहीं है, समझ रहे हो? जिसने डिप्लॉय किया है उसी एड्रेस ने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, लेकिन उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलो, इतना समझ में आ रहा है अपन को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, अगर ऐसा है, अगर मैंने क्या बोला, जिस एड्रेस ने डिप्लॉय किया है उस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, वही कॉल कर रहा है कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, वही कॉल कर रहा है। मतलब इस फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है? इस फंक्शन को वो कॉल कर रहा है जिसने डिप्लॉय किया, ठीक है, जिस एड्रेस ने डिप्लॉय किया। अब अगर इस कंस्ट्रक्टर को वो एड्रेस ही कॉल कर रहा है तो मैसेज डॉट सेंडर में क्या होगा? मैसेज डॉट सेंडर में क्या होगा? मैसेज डॉट सेंडर में उस पर्सन का एड्रेस होगा, उस वॉलेट का एड्रेस होगा, उस वो वाला एड्रेस होगा, ठीक है, वो वाला एड्रेस होगा जिसने इस प्रोग्राम को डिप्लॉय किया है। मतलब डिप्लॉयर का एड्रेस होगा। मैसेज डॉट सेंडर में कौन सा एड्रेस होगा? जिसने इस कोड को डिप्लॉय किया है उसका वॉलेट एड्रेस होगा। समझ में आ रहा है? क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि कंस्ट्रक्टर किसने कॉल किया है? जिसने डिप्लॉय किया है उसी ने कॉल किया है, बिना विदाउट कॉलिंग इट एक्सटर्नली, अब ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, ठीक है। इसलिए मैसेज और सेंडर में तुम्हारा क्या पड़ा होगा? डिप्लॉयर का एड्रेस पड़ा होगा, डिप्लॉयर का एड्रेस पड़ा होगा, ठीक है। ये अपन को समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अपन को ये समझ में आ गया कि जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर मैसेज और सेंडर लिखेंगे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है डिप्लॉयर का एड्रेस, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपन ओनर में डाल दे रहे हैं मैसेज और सेंडर। ओनर में क्या डाल दे रहे हैं? मैसेज और सेंडर। मतलब ओनर अपना क्या बन गया? ओनर अपना क्या बन गया? मतलब डिप्लॉयर जो कॉन्ट्रैक्ट था, डिप्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, डिप्लॉयर एड्रेस जो था, जिस एड्रेस ने डिप्लॉय किया था, वो क्या बन गया? वो ओनर बन गया। वो क्या बन गया? वो ओनर बन गया। कैसे बना? क्यों? क्योंकि हमने डिप्लॉयर के एड्रेस को, जो कि मैसेज और सेंडर में था, वो हमने ओनर में डाल दिया, हमने ओनर में स्टोर करा दिया, ऐसे बन गया। अबे भाई बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमने क्या किया? जो भी हमारा डिप्लॉयर का एड्रेस था, मैसेज सेंडर में क्या है? डिप्लॉयर का एड्रेस है, ठीक है, वो अपन ने ओनर में डाल दिया।
ठीक है, इसलिए इस वेरिएबल में क्या आ गया अपना, इस वेरिएबल में अपना जिस भी एड्रेस ने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया था उसका एड्रेस आ गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो ग्रेट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, एंड कंपाइल करता हूँ। मैंने कंपाइल कर दिया, डिप्लॉय पे आता हूँ, पिछला वाला डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एंड दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ। देखो मेरा डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल अप करूँ तो तुम देख सकते हो हमारे पास ये एक एड्रेस है, देख सकते हो यहाँ पे अपने पास ये वाला एक एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यार ये एड्रेस कौन सा एड्रेस है, वो तुम्हारे ये वाला तुम्हारा कौन सा एड्रेस है, जिस पर्टिकुलर पर्सन ने डिप्लॉय किया उसका एड्रेस है, ठीक है। क्योंकि इस एड्रेस ने डिप्लॉय किया है तो ये वाला एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, सिंपली मैं नीचे आता हूँ, ठीक है, तो मिटा के नीचे आता हूँ, इसको मैं खोलता हूँ इसको मैं खोलता हूँ। लेट मी जस्ट क्विकली ओपन दिस। खुल जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा, ठीक है, मैंने इसको खोल दिया, खुल गया, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, अब मैं ओनर पे क्लिक करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने ओनर पे क्लिक किया अपने पास ये वाला एड्रेस आ गया, जैसे ही मैंने ओनर पे क्लिक किया अपने पास ये वाला एड्रेस आ गया, ठीक है। ये कौन सा एड्रेस है, ये ऊपर वाला एड्रेस है। ये कौन सा एड्रेस है, ये ऊपर वाला एड्रेस है, देख सकते हो। अबे भाई ऊपर जा, पहले मैं इसको मिटा दूँ, रुक जा, मिट जा मिट जा मिट जा। हाँ, ये वाला एड्रेस है। ये कौन सा एड्रेस है, जिस एड्रेस से ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ था, ये वाला एड्रेस है, ठीक है। जिस एड्रेस से कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया था वो वाला एड्रेस है। वो किस में आ गया तुम्हारा, वो ओनर में आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया अपना, तो यार जाओ ज्वाइन करो, जितने भी सवाल है मन में सब पूछो। मिलते हैं आपसे सॉलिडिटी के अगले लेक्चर में। टिल देन राधे राधे, बाय बाय।